हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोग को इस उत्तर प्रदेश पुलिस में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताया था पहले। आप लोग पिछले वीडियो देख लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में आपको सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। सिलेबस आप लोग देख रहे हैं, सिलेबस इसमें आएगी टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 300 अंक रहेंगे। आपकी सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, संख्यात्मक और मानसिक अभिरुचि है, बुद्धिमत्ता की क्षमता है, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। आपको हिंदी आप लोग एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। ओनली सिलेबस के हिसाब से आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिएगा। अगर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोग इधर उधर भटकने से अच्छा है आप सिलेबस निकलवाइए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। जैसे आप लोग देख लीजिए, इसमें हिंदी में दिया है हिंदी अन्य भाषाएं या मौसी वर्णमाला वगैरह सब दिया। आप लोग इसे पढ़ेंगे तभी होगा। आपको मैथ जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। आप बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप बस प्रैक्टिस कीजिए। और कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ का है, कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। अगर ये चीज़ आपका दो चीज़ अगर कैलकुलेशन फास्ट हो गया तो बाकी आप चाहे बेसिक से करें चाहे किसी से करें आपको क्लियर हो जाएगा। और रही बात आपकी रीजनिंग के लिए आपको मोस्ट लेवल डिफरेंस कुछ नहीं है। आप कोई भी नॉर्मली किताब लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आती दिशावली, कुछ ब्लड रिलेशन वाले आते हैं। ब्लड रिलेशन में आपके आते हैं, आपको अर्थमेटिक के हिसाब से देगा। जैसे ए इंटू बी, बी इंटू सी इंटू डी का इसमें रिलेशन पूछ देगा कि ए बी का एस से रिलेशन है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा है, क्वेश्चन आपको उसे थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। और रही बात संविधान, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि पुलिस का पेपर है, इसलिए आपको संविधान उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और फॉर्म भरते समय आप लोग लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। तो आप लोग सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा के उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी कीजिएगा। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे तो मायने नहीं रखता है। आप सिलेबस निकालिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट आप करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जितना प्रैक्टिस आप निकाल सकते हो उतना निकालिए। प्रैक्टिस सेट निकालना नहीं, प्रैक्टिस सेट निकालने के बाद उसका एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक हमारा ज़्यादा गलत हो रहा है। अगर आप सोचेंगे बस प्रैक्टिस सेट निकाल दें, उसके बाद फिर अगला प्रैक्टिस सेट निकालें। अब जैसे मान लो 150 क्वेश्चन आपने 50 क्वेश्चन सही किए, 100 क्वेश्चन सही किए या 120 क्वेश्चन सही किए, आप फिर अगला निकालने लगे, तो आपको जब आप उसका एनालिटिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये चीज़ें हमारी वीक हैं। जब आपकी वीक चीज़ें पता चली तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी। तो अगले वाले प्रैक्टिस सेट में वो गलती नहीं होगी। इसीलिए प्रैक्टिस सेट के साथ साथ उसका प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा कि नहीं कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत है और क्यों गलत है। और कुछ क्वेश्चन आप तुक्के मार देते हैं जो सही होता है, तो तुक्कों पर भी विशेष ध्यान देना कि ये तुक्का मारा हूँ तो इस पर तुक्का सही हो गया तो यानी कि उसे छोड़ दें, उसे भी ध्यान दीजिए। तो आप एनालिसिस करेंगे तो उससे आपका पता चलेगा, आपकी कमजोरियाँ पता चलेगी। उसके बाद आप अगली प्रैक्टिस सेट जब निकालेंगे तो आप एनालिसिस थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पीछे की चीज़ें, जैसे संविधान वगैरह जो भी गलत आपको हो रहा है, तो अगले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो आप लोग पढ़ाई विशेष ध्यान दीजिए, साथ साथ थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते ताकि अचानक से दौड़ना पड़े तो आप पता चले एग्जाम के बाद 10 दिन बाद आपको रिजल्ट दे के फिर रनिंग करा दे, तो आप रनिंग की थोड़ा बस हैबिचुअल बनाते रहिए। 500 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दौड़ते रहे ताकि उससे आपकी रूटीन बना रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप प्रैक्टिस सेट जैसे ले लीजिएगा, किरण का ले लीजिएगा, अरिहंत की आते हैं। प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि प्रैक्टिस सेट के बाद उसका एनालिसिस डीप दिया हो, नॉर्मल नहीं, डीप दिया हो। डीप से आपका चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा डीप देने से। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार आप लोग का। भगवान आपकी सफलता की कामना करते हैं।
आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।